कार्यक्रम उनका मिनट टू मिनट आपको बता रहे हैं। सुबह 8:55 पर 5 कालिदास मार्ग से वो रवाना होंगे। 9:10 पर हेलीपैड कल्ली पश्चिम लखनऊ पहुंचेंगे। 9:10 से लेकर 9:30 बजे तक प्रधानमंत्री का स्वागत अभिनंदन करने के लिए वो पहुंचेंगे, क्योंकि 10:15 बजे प्रधानमंत्री लखनऊ पहुंच रहे हैं और ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद पहुंचेंगे उनका स्वागत करने के लिए। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी आज मिनट टू मिनट का कार्यक्रम, क्योंकि लखनऊ में इन्वेस्टर समिट होने जा रहा है। प्रधानमंत्री इसके अलावा देश के की जो प्रमुख महत्वपूर्ण हस्तियां हैं वो इस कार्यक्रम में पहुंचेंगी। बड़े बड़े औद्योगिक घरानों के लोग इसमें शामिल होंगे। उत्तर प्रदेश में लोगों को संबोधित करेंगे, इन्वेस्टर्स को संबोधित करेंगे। और आज सुबह अब से कुछ ही देर बाद 8:55 से वो प्रस्थान करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हेलीपैड पहुंचेंगे। यूपी में 1200 करोड़ का निवेश करेगी जेके सीमेंट, ये बड़ी जानकारी मिल रही है। प्रयागराज में 500 करोड़ की यूनिट की स्थापना होगी। 700 करोड़ की 2 परियोजनाओं पर काम कर रही है कंपनी। कंपनी के डिप्टी एमडी सीईओ समिट का हिस्सा बनेंगे, ये बड़ी जानकारी निकल कर आ रही है। और संजय हमारे साथ लगातार बने हुए। संजय, ये बड़ी जानकारी निकल कर आ रही है। 1200 करोड़ का निवेश करेगी अकेले जेके सीमेंट उत्तर प्रदेश में। बिल्कुल, यूपी के लिए बड़ा दिन है आज। तमाम जो बिजनेसमैन है वो बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट करने के लिए एमयू साइन कर रहे हैं। और ये बड़ी खबर आ रही है कि जेके सीमेंट यूपी में अपने 1200 करोड़ रुपए से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट करेगी। और जेके खुद चूँकि देश की बड़ी कंपनी है, अगर यूपी में 1200 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करती है तो कहीं ना कहीं जो सरकार का लक्ष्य है कि रोजगार से युवाओं को जोड़ा जाए, तमाम समाज के लोगों को उस मुख्य धारा में लाया जाए जिससे उनका विकास हो सके, तो कहीं ना कहीं उस दिशा में एक बड़ी सफलता सरकार के को हाथ में लगेगी। क्योंकि जिस तरीके से 27 लाख करोड़ से ज़्यादा का लक्ष्य रखा गया था, तो ऐसे ही तमाम बिजनेसमैनों के जरिए जो इन्वेस्टमेंट आएगा उसी से लक्ष्य पूरा हो रहा है। तो एक बड़ी खबर है कि जेके सीमेंट अब 1200 करोड़ रुपए का जो इन्वेस्टमेंट है वो सीधे तौर पर यूपी में निवेश करेंगे। बिल्कुल, शुरुआती अगर टारगेट की संजय बात करें तो ये टारगेट कम था, लेकिन अब धीरे धीरे जिस तरीके से जो तस्वीरें हैं प्रदेश के लिहाज से बदल रही हैं और टारगेट में भी हम देख रहे हैं संजय अच्छा खासा बदलाव आ रहा है। अब ये टारगेट पहले से काफी ज्यादा बढ़ चुका है, यानी कि जो महामेला है वो अब लगने जा रहा है उत्तर प्रदेश में। और अगर ये वाकई साकार होता है, देखिए बड़ी बात नहीं है संजय, उत्तर प्रदेश की जो सूरत है वो पूरी तरीके से बदल जाएगी, तस्वीर बदल जाएगी। और शोभित भी, माफ कीजिएगा, देवेश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं आगरा से, उनका भी मैं रुख करूंगी। लेकिन संजय आपसे यही सवाल। बिल्कुल, सरकार ने सबसे पहले जब इन्वेस्टर समिट का ब्लूप्रिंट तैयार किया था तब उनका लक्ष्य 20,000 करोड़ का निवेश का था। लेकिन जैसे ही विदेश में रोड शो हुए, विदेशों में तमाम इन्वेस्टर जो निवेश करने वाले व्यापारी हैं उनसे जब मुलाकात का दौर शुरू हुआ तो ये लक्ष्य धीरे धीरे बढ़ने लगा। उसके बाद उसको लक्ष्य को 22,000 करोड़ किया गया। लेकिन उसके बाद जब देश के प्रमुख शहरों में जाकर के खुद यहाँ के तमाम कैबिनेट मंत्री, डीएम और अधिकारी और खुद जाकर के सीएम ने मुंबई से लेकर के हैदराबाद तक में जब रोड शो किया तो उसके बाद इस लक्ष्य को 25,000 करोड़ किया गया। लेकिन अभी गिने चुने 4 दिन पहले इस लक्ष्य को फिर से बढ़ाया गया और तमाम अधिकारियों को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई। और यही वजह है कि अब 27 लाख करोड़ का लक्ष्य जो है वो सरकार ने पूरा कर लिया है। बिल्कुल संजय, आपके पास मैं वापस लौटूंगी और जानकारी लेंगे आपसे। हमारे साथ देवेश भी जुड़ चुके हैं आगरा से। देवेश, आपके पास क्या तस्वीरें हैं इस वक्त की? देखिए, जैसा कि आज से ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आज से लखनऊ में शुरुआत होनी है और आगरा में भी यहाँ के डेलीगेट्स पहुँचेंगे। कई मीटिंग यहाँ होनी है, तमाम मंत्री प्रदेश सरकार के यहाँ पर आएंगे और जो देश विदेश से डेलीगेट्स आएंगे उनके साथ बैठक होगी और उसमें जो इन्वेस्टमेंट को लेकर यूपी में चर्चा होगी। इसके साथ ही महिला सशक्तिकरण को लेकर एक मीटिंग होगी और उस पर विचार किया जाएगा। सभी चीज़ों को लेकर तैयारियां पूरी हो गई हैं और अब से आज से पहुंचने का सिलसिला यहाँ आगरा में शुरू हो जाएगा। बिल्कुल, यानी कि जो पूरा दिन है देवेश इस लिहाज से बहुत खास होने वाला है, क्योंकि आगाज देखिए आज से हो रहा है और आज की जो पूरे दिन की एक्टिविटीज हैं, जो हलचलें हैं, वो काफी अलग होंगी ताज नगरी की। देवेश जी, देखिए, जो हमारी अभी जानकारी है उसके मुताबिक जो काफ़ी मेहमान जो चार्टर प्लेन से यहाँ पहुँचेंगे, बाकी
अन्य मेहमान जो हैं वो सड़क मार्ग से भी आगरा पहुंचेंगे। उसको लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। शहर को एकदम दुल्हन की तरह सजाया गया है और बाकी जो जहां कॉन्फ्रेंसेस होनी है और ताजमहल और आगरा किला जहां पर इनको विजिट करने जाना है, उनको भी वहां भी इनका ग्रैंड वेलकम का तैयारियां की गई हैं। बिल्कुल ठीक है, मैं आपके पास देवेश वापस लौटूंगी। एक बार फिर से रुक हमारे सहयोगी संजय का। संजय, हम लोग लगातार बात कर रहे हैं इस इन्वेस्टर समिट से, क्योंकि हमने देखा कि युद्ध स्तर पर इसके आसपास जो पूरी तैयारियां थी वो पूरी की जा चुकी हैं। पूरे शहर को दुल्हन की तरह सजाया गया है। ठीक है संजय, आपके पास वापस लौटूंगी। एक बड़ी खबर, एक बड़ा अपडेट दर्शकों को बता रहे हैं। समिट से पहले